डमरू नगर के जंगल में एक दिन टूनी और उसकी सहेलियां खेल रही थी। तभी टुनटुनी कहती है, सुनो सुनो सुनो, सब मेरी बात ध्यान से सुनो। 2 दिन बाद मेरा जन्मदिन है, तुम सब मेरी जन्मदिन पर जरूर आना। और हाँ, मेरे लिए महंगे महंगे गिफ्ट लाना, क्योंकि मुझे सस्ती गिफ्ट पसंद नहीं। उसकी ऐसी बातें सुनकर टूनी कहती है, ये क्या बात हुई टुनटुनी, गिफ्ट तो गिफ्ट होता है, वो सस्ता या महंगा नहीं होता, देने वाले की भावनाएं होती हैं। हाँ हाँ, तू तो हमेशा ज्ञान की ही बातें करती रहती है, क्योंकि तेरे पास ज्ञान के सिवा तो कुछ है ही नहीं। मैं जानती हूँ तू गरीब है, इसीलिए ऐसी बातें करती है। चल, तो मुझे कोई गिफ्ट मत देना। अब मैं चलती हूँ, मेरे पापा आज मेरे लिए पेरिस से गाउन लेकर आ रहे हैं। टुनटुनी वहाँ से चली जाती है। 2 दिन बाद सभी सहेलियाँ टुनटुनी के घर पहुँचती हैं। टुनटुनी का घर रोशनी से जगमगा रहा था और मेज पर महंगा केक रखा हुआ था। टुनटुनी, ये ले तेरा गिफ्ट। टूनी, मैंने तो तुझे मना किया था, फिर तुझे महंगे गिफ्ट लाने की क्या जरूरत? खामखा तुमने आंटी के पैसे खर्च कर दिए। टुनटुनी, जरा इस डब्बे को खोल कर तो देख, मैं तेरे लिए क्या लेकर आई हूँ। टुनटुनी गिफ्ट को खोल कर देखती है। ये सस्ती सी पेन, मुझे पता था तेरी औकात बस इतनी ही है। टुनटुनी उस पेन को उठाकर फेंक देती है। टूनी रोने लगती है और अपने घर पहुंचती है। उसे रोता देखकर उसकी माँ उससे पूछती है, अरे बिटिया, क्या हुआ? तू इस तरह क्यों रो रही है? किसी ने तुझसे कुछ कहा है क्या? मम्मा, टुनटुनी ने मेरी गरीबी का मजाक उड़ाया है। हम लोग इतने गरीब क्यों हैं मम्मा? आप मेरा जन्मदिन धूमधाम से क्यों नहीं मनाती? अच्छा, तो ये बात है। मैं तेरा जन्मदिन इस बार धूमधाम से मनाऊंगी। चल, अब अपने आंसू पोंछ ले। तेरा जन्मदिन भी आने वाला है अगले सप्ताह। तू अपनी सारी सहेलियों को बुला लेना। धीरे धीरे 1 सप्ताह गुजर जाता है और टूनी का जन्मदिन आ जाता है। जन्मदिन के 1 दिन पहले टूनी अपनी सहेलियों के पास जाती है और उन्हें अपने जन्मदिन पर आने को कहती है। टूनी, मैं तेरे जन्मदिन पर तेरे घर नहीं आऊंगी। मुझे गरीबों से सख्त नफरत है। तू तो अपनी गरीब दोस्तों को बुलाती है, मैं वहाँ आकर क्या करूँगी? टुनटुनी, तू मेरी सबसे प्यारी सहेली है। एक बार मेरे घर मेरे जन्मदिन पर आकर तो देखना, तुझे अच्छा लगेगा। ठीक है, तू इतना जिद कर रही है तो मैं आ जाऊंगी। अगले दिन टुनटुनी अपनी सहेली टूनी के घर जाती है। वहाँ कई गरीब बच्चे पहले से बैठे थे। तभी टूनी की माँ अपने हाथों में हलवा का थाल लेकर आती हैं, जिसे उन्होंने केक की तरह सजाया हुआ था। उस हलवे वाली केक को देखकर सारे गरीब बच्चे खुश हो जाते हैं। ये देखकर टुनटुनी के आंखों में आंसू आ जाते हैं। टूनी, मुझे माफ कर दे, मैं गरीबों से बहुत नफरत करती हूँ। आज इन गरीब बच्चों की आंखों में खुशी देखकर मैंने भी फैसला किया है, आगे से मैं भी गरीब बच्चों के साथ अपना जन्मदिन मनाऊंगी।
फिर सभी खुशी खुशी टुनी का जन्मदिन मनाते हैं। किसी जंगल में हरिया तोता अपनी पत्नी टुनटुनी और बच्चों के साथ रहता था। हरिया ने अपने खेत में गेहूं की फसल लगा रखी थी। एक सुबह जब दोनों पति पत्नी अपने घर से बाहर खेत पर जाने के लिए निकलते हैं तो देखते हैं बाहर बहुत तेज बारिश हो रही थी। हे भगवान, आज मुझे अपनी फसल काटने जाना था और ये बारिश होने लगी। बारिश को देखकर टुनी भी बाहर आ जाती है। पापा पापा, बाहर तो बारिश हो रही है, चलो ना घर के अंदर। टुनी, तू यहाँ क्या करने आई? हम दोनों अभी आते हैं, तुम घर के अंदर जाओ, अगर भीग गई तो बीमार पड़ जाओगी। हे भगवान, इस बारिश को रोक दो भगवान, नहीं तो हम बर्बाद हो जाएंगे। हम गरीबों के मुंह से निवाला मत छीनो भगवान। टुनटुनी, मैं खेत पर जा रहा हूँ। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं जी? इतनी तेज बारिश में आप वहाँ जाकर क्या करेंगे? बारिश रुक जाने दीजिए, फिर चले जाना खेत पर। नहीं टुनटुनी, मुझे मत रोको, मुझे अभी जाना ही होगा। हरिया तोता टुनटुनी की बात नहीं मानता और अपने खेत पर चला जाता है। वहाँ जाकर देखता है कि उसके पूरे खेत में पानी भर चुका है और सारी फसल पानी में डूब चुकी है। हे भगवान, खेत में तो पानी भर चुका है, मैं तो लुट गया, बर्बाद हो गया। हरिया अपनी फसल को देखकर आंसू बहा रहा था और उधर टुनटुनी परेशान थी। घर में पानी भर चुका था। माँ, घर में पानी भर गया, अब हम लोग कहाँ रहेंगे माँ? टुनी बेटा, तुम बबलू को लेकर उस बक्से के ऊपर बैठ जाओ, अभी तुम्हारे पिताजी आते ही होंगे, फिर हम कहीं और चलेंगे। दोनों बच्चे सहमे हुए लकड़ी के बॉक्स पर बैठ जाते हैं। टुनी दीदी, क्या हम लोग पानी में डूब जाएंगे? मुझे बहुत डर लग रहा है दीदी। डर तो मुझे भी लग रहा है बबलू, पिताजी के आते ही हम दूसरी जगह पर जाएंगे। पानी के भार को पुराना घर सहन नहीं कर पाता और तेज आवाज के साथ टूटकर पानी में बहने लगा। बचाओ बचाओ माँ। टुनी, कहाँ हो टुनी? बबलू, तो दीदी का हाथ पकड़े रहना बेटा, मैं अभी तुम लोगों को बचाती हूँ। टुनटुनी की लाख कोशिशों के बावजूद बच्चे बाढ़ के पानी में बह जाते हैं। उधर हरिया को जब अपने परिवार का ख्याल आता है, वो अपने घर आता है, पर वहाँ तो कुछ भी नहीं था। वो अपनी पत्नी को आवाज देने लगता है। टुनटुनी कहाँ हो? बच्चे कहाँ हैं? कहाँ हो तुम लोग? हे भगवान, मेरे बीवी बच्चे को सुरक्षित रखना। तभी उसे टुनटुनी की कराहने की आवाज आती है। सब खत्म हो गया जी, घर टूट गया, बच्चे पानी में बह गए, अब मैं किसके सहारे जीऊंगी? कई दिनों बाद बारिश रुक जाती है, पर सब कुछ बर्बाद हो जाता है। हर तरफ पक्षियों के टूटे मकान और लाशों के ढेर पड़े थे। धीरे धीरे दोनों अपना गम भूलने लगे थे। अचानक एक दिन टुनी और बबलू वापस आ जाते हैं। मेरे बच्चों, कहाँ चले गए थे तुम दोनों? माँ, हम दोनों लकड़ी के बॉक्स पर बैठे थे और बहते बहते शहर चले गए। एक भले अंकल ने हमें बचाया और आज हम आपके सामने खड़े हैं। अपने बच्चों को पाकर टुनटुनी और उसका पति बहुत खुश थे। फिर वो सभी खुशी खुशी रहने लगते हैं। चंदनवन में टुनटुनी चिड़िया अपने पति गट्टू कौवा के साथ रहती थी। गट्टू कौवा बहुत ही आलसी था, वो कोई काम धंधा नहीं करता था।
टूनी चिड़िया पड़ोसियों के घर में काम करके थोड़े पैसे कमा लेती थी, जिससे उसके घर का खर्च चलता था। एक दिन टुनटुनी 2 अंडे देती है। हे भगवान, कुछ ही दिनों में इन अंडों से बच्चे बाहर आ जाएंगे, घर का खर्च बढ़ जाएगा। मैं अकेली कैसे 2-2 बच्चों को पालूंगी? मेरा पति तो आलसी और निकम्मा है, इससे तो कोई उम्मीद करना भी बेकार है। इस तरह कुछ दिन गुजर जाते हैं। एक दिन टुनटुनी चिड़िया गुस्से में अपने पति गट्टू पर चिल्लाने लगती है। अरे कैसे पति हो तुम? तुम्हें शर्म भी नहीं आती? अपनी पत्नी की कमाई खाते हुए कुछ ही दिनों में अंडे से बच्चे बाहर आ जाएंगे। मेरा नहीं तो कम से कम अपने बच्चों का तो ख्याल करो। दिन भर घर में पड़े रहते हो, अगर कहीं बाहर काम करोगे तो कुछ पैसे घर में आएंगे। क्या तुम नहीं चाहते कि हमारे बच्चे भी दूसरे पक्षियों के बच्चे की तरह आराम से अपनी जिंदगी गुजारें? दिन भर घर में आलसियों की तरह पड़े रहते हो। जाओ कहीं जाकर काम ढूंढो। कमबख्त, मुझे सोने भी नहीं देती। जब देखो तब चक 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 करती रहती है। जा, मैं नहीं करूँगा कोई काम और ना ही तेरे बच्चों की देखभाल करूँगा। मैंने तेरे बच्चों का ठेका नहीं ले रखा है। इन्हें तुमने पैदा किया है, तुम्हें इनकी देखभाल करना। तेरे साथ अब मेरा गुजारा नहीं हो सकता। मैं जा रहा हूँ ये घर छोड़कर। इतना कहकर गट्टू कौवा गुस्से में अपने घर से चला जाता है। दिन बीतने लगे और टुनटुनी के अंडे से बच्चे बाहर आ गए। टुनटुनी अपने बेटे का नाम गोलू और बेटी का नाम टूनी रखती है। अपने बच्चों को देखकर टुनटुनी बहुत खुश होती है। मैं अपने बच्चों को वो सारी खुशियाँ दूंगी जिसके मेरे बच्चे हकदार हैं। क्या हुआ जो इनका बाप इन्हें छोड़कर चला गया? मैं माँ और बाप दोनों का प्यार अपने बच्चों को दूंगी। टुनटुनी अपने